अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो गई होगी। बहुत थोड़ा सिलेबस था। आई होप सो कि आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी तैयारी जो है वो की होगी। आज का दिन जो है वो सारा का सारा आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है किस चीज़ के ऊपर, रिवीजन के ऊपर। आप लोगों ने सारे पास पेपर्स देखने हैं, क्योंकि मेजोरिटी पेपर जो होता है 80 से 85% वो आपके पास पेपर से रिलेटेड आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोग 80 से 85% पेपर अपना मार्क कर लो बाय रीडिंग पास पेपर्स। ठीक है, जितने भी पास पेपर्स हैं उनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल पेपर शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने हर तरह से हर एक चीज़ को टच किया है। मैंने कोशिश किया है कि मैं हर तरह का क्वेश्चन ऐड करूँ, इसके चांसेस हैं ये अगर में आपको आ सकता है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को इसी में से आ जाए और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको इसी से रिलेटेड आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह करना है। मैं कुछ के आंसर तो आप लोगों को बताऊंगी और कुछ के आंसर नहीं बताऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं आ रही है, ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो कि हमें ये मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगी। खुद से गलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से फ्रीली होकर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हो कि इसका आंसर क्या है। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का टोटल पेपर जो होता है वो होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, जिसके अंदर हाफ मार्क्स जो होंगे वो आप लोगों के एमसीक्यूज के होंगे, बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स होंगे वो आप लोगों के सब्जेक्टिव के होंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ बताती भी रहूँगी कि आप लोगों ने एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो किस तरह तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ नहीं पता। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो पहला पार्ट है ये आता है आप लोगों की वर्ब का। अब इसके अंदर आप लोग ग्रामर एंड कंपोजिशन से भी आप लोग अपनी वर्ब तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे भी तैयार कर सकते हो। इसका ज़्यादा ताल्लुक जो होता है वो आप लोग जो टेंसेस करते हो उससे भी होता है। ठीक है, जो आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस किया है, पास्ट इंडेफिनिट किया है, उससे भी इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। क्योंकि उसके अंदर बेसिकली बताया होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज में क्या आना है, सेकेंड क्लॉज में क्या आना है। ठीक है, ये अगर आप लोगों के पास ये वाला चीज़ आ गई है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के पास ये फ्यूचर का टेंस है कि प्रेजेंट का टेंस है। वहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई होती है, मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि वहाँ से एक इशारा भी दे रहे होते हैं कि आप लोगों के पास प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज़ें तैयार करनी है। उसके अलावा आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वर्ब से रिलेटेड, वो आप लोगों ने सारी की सारी करनी है। मेजोरिटी पेपर जो होगा वो आप लोगों की एक्सरसाइज से बनेगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 इज आफ्टर यू आई वेंट टू स्लीप। अब आफ्टर यू के बाद क्या आएगा कि आप लोग यहाँ पे लगाओ लीव, लीविंग, लीव्स या हैड लेफ्ट। ये आप लोगों ने खुद फिगर आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आई डैश टी व्हेन द डोर बेल रैंग, मेक, वाज मेकिंग, हैड मेड, हैज मेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज दे लीव फॉर लंदन टुमारो। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि यहाँ पर एक चीज़ आएगी जो आप लोगों को बता देगी कि यह चीज़ प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। टुमारो की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता है कि इस चीज़ को निशानदेही कर रहा है, ये चीज़ कह रही है फ्यूचर को। ठीक है, दे विल लीव। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ यू लीव आई डैश गो टू स्लीप। कैन गो, शैल गो या वेंट। ठीक है, मेरे मुंह से अक्सर करेक्ट सेंटेंसेस भी निकल जाते हैं। दे डैश दे वर्क बाय टुमारो, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड या विल कंप्लीट। ठीक है, ये आप लोगों के 5 सेंटेंस आप लोगों ने क्वेश्चन करनी है। इसके अंदर आप लोग पूरे के पूरे नंबर लो, तसल्ली से करनी है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं मचानी है, तसल्ली से आप लोगों ने इसको वाले पोर्शन को सोल्व करना है। ठीक है, अपने क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर। ओके, सेकंड पार्ट में चलते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने स्पेलिंग्स देखने हैं। अब देखो बच्चों, स्पेलिंग्स तैयार करने वाला टाइम तो आप लोगों के पास गुजर गया है। ठीक है, अब आप लोगों ने कोशिश करनी है अपनी प्रोनाउंसिएशन देखने की। ठीक है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा, कोई स्पेलिंग नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने उसको प्रोनाउंस करके देखना है। ठीक है, स्पेलिंग्स को याद करने का एक यही तरीका है कि आप लोग उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करो। ठीक है, उसको बोल के देखो। अब यहाँ पे क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव है, ठीक है, क्यूरेटिव है या क्यूरेटिव वे। तो आप लोगों ने देख लेना है कि इसके सबसे एक्यूरेट स्पेलिंग कौन से हैं, वॉइस किसकी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड के थोड़ा थोड़ा पास्ट मेमोरी जो होगी वो आएगी, रिकॉल होगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है या फिर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, देन हमारे पास आता है वर्ज, वर्ज, वर्ज और वर्ज। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अंदर वर्ज का मतलब क्या होता है। कि हमने जो पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर ऑन द वर्ज ऑफ केओस, जब आपसे सलम वाली बात है वो द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के अंदर, उसके अंदर वर्ज की स्पेलिंग जब VERG है, तो आप लोगों को यहाँ से भी ये चीज़ याद रहेगी। तो ज़्यादा स्पेलिंग होंगे वो आप लोगों की पास मेमोरी से ही होंगे, तो आप लोगों ने कोशिश करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है उसकी स्पेलिंग आप लोगों को पता है, ये आते होंगे। आगे दिन आता है एलिवेट, एलिविएट, एलिवेट, एलिवेट। तो आप लोगों ने इसके देख लें कि इसके सबसे एक्यूरेट स्पेलिंग कौन से जो आपकी वॉइस के साथ मैच कर रहे हैं। मैं चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट जिसके ऊपर आप लोगों ने अंडरलाइन वर्ड्स, यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट आता है। ज़्यादातर आप लोगों को इस स्टेज के ऊपर सिनोनिम्स ही आएंगे, एंटोनिम्स जो होंगे वो नहीं आएंगे। लेकिन एक दो अगर आप लोगों को एंटोनिम आ गया तो इसका मतलब यही होता है, जैसे अल्फाज मुताद होते हैं और अल्फाज मुतरादिफ होते हैं। सिनोनिम्स जो होते हैं वो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनका सेम मीनिंग हो रहा होता है, और एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट होते हैं। डाउनी फ्लेक मीन्स सॉफ्ट, थिक, डेलिकेट या हेड।
द वर्ड एम्बेलिश्ड मीन्स डेकोरेट, रिप्लाई, डिवाइड या इंस्टॉल। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप पेपर के अंदर बैठे होते हैं ना, तो आप लोगों को सारे के सारे जो होते हैं मीनिंग वो सेम ही लग रहे होते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने सिनोनिम को चूज़ करना है या कोई भी ऑप्शन करेक्ट करना है या चूज़ करना है, आपको नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि अगर तो आपको आता है कि नहीं आता। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोगों ने जाना है उस चीज़ की तरफ जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को रिलेट कर रही है, सबसे ज़्यादा उस चीज़ के करीब है। ठीक है, अब एम्बेलिश जो है, ठीक है, एम्बेलिश का मतलब क्या होता है कि हम सजाना। ठीक है, अब इंस्टॉल का मतलब एक तरह से आता है, ठीक है, आप लोग की चीज़ को नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हो। डिवाइड का मतलब तो बिल्कुल नहीं आ रहा, रिप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब सजाना से डेकोरेट होता है, जैसे हम कहते हैं हम डेकोरेट करें चीज़ को, ठीक है, वो सजा ही रहे होते हैं। आप लोग उर्दू मीनिंग को थोड़ा-सा याद करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। सिनोनिम्स बहुत ईज़ी होते हैं अगर आप लोगों को इसको करने का फन आता हो, ठीक है। फर्स्ट ही सेकंड में जाके ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं, एमडी गेट के अंदर उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अब कोशिश आपने ये करनी है कि आप लोग अभी के अंदर इसके अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर लो। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू। तो इशू के सिनोनिम क्या होंगे? ह्यूज, सॉल्यूशन, चैलेंज या स्मॉल। देन आता है विंडिक्टिविटी मीन्स डेडिकेट, रिवेंजफुल, एक्सपेरिमेंट या टेक्स्ट। ये आप लोग पता चल जाएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। देन चलते हैं द वर्ड क्यूयर मीन्स ब्यूटीफुल, अगली, चार्मिंग या स्ट्रेंज, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल जाएगा क्यूयर का मतलब क्या होता है, अजीबो गरीब, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका मीनिंग देख लेना है कि देखो यहाँ पर अब ये तीन जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। ये सबसे ज़्यादा अजीब है, स्ट्रेंज है, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह अपने कॉमन सेंस लगानी है। देन आते हैं आप लोगों को सॉरी ये एब्स्ट्रैक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑटोनोमस ग्रामर, ये आप लोगों के पहले वाला पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर इसलिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर उन्होंने आपको फ्रेजेस टाइप दिए होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। डिफरेंट तरह के एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज, ये आप लोगों को चीज़ें दी होंगी, एडवर्ब फ्रेज दिया होगा, कंडीशनल मोस्ट इंपॉर्टेंटली 9th-10th के अंदर कंडीशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोगों की चीज़ें हैं, इनको आपने तैयार करना है। आप लोग अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से भी कर सकते हो, और उसके अलावा आप लोगों की जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। उसकी एक्सरसाइज की बैग के ऊपर हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से तैयार कर लोगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। Beside the ungathered rice he lay. The underlined phrase is an adjective phrase, noun phrase, adverb या prepositional phrase. Okay, then she has her birthday dash September 11 in, at, on और with। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर गिवन है कि on किसके साथ लगता है, at किसके साथ लगता है, on किसके साथ लगता है, with किसके साथ लगता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेट के साथ क्या लगता है, टाइम के साथ लगता है, सीजन के साथ क्या लगता है, नून, इवनिंग, नाइट के साथ क्या लगता है। तो ये आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर आता है अमीना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, थर्स नोट असिस्ट आवर फ्रेंड इन लर्निंग टू स्पीक, ठीक है। इंग्लिश शी डज, होएवर, फर्दर या नेक्स्ट, आप लोगों ने यहाँ पर कंजक्शन जो है वो ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस को देखकर। सम आर बोर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज अ मटीरियल नाउन, इन्फिनेटिव नाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सम बताना है। सम आपके पास क्या है, मटीरियल नाउन है, ठीक है, या इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर कलेक्टिव प्रोनाउन है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो यूज़ करी है। अब मटीरियल नाउन के अंदर आप लोग क्या कहते हो, जैसे आप लोग कहते हैं वुड, ठीक है, ये आप लोगों का एक मटीरियल नाउन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या कहते हैं, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ठीक है, रिफ्लेक्स शो कर रहा होता है। कलेक्टिव के अंदर आप लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास आर्मी है, हर्ड है, ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह के इसको देख लेना है। तो चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को 8 टोटल क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। नंबर क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन इज एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट, व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल। ये देखिए आप लोगों की रीडिंग में से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने रीडिंग के क्वेश्चन तैयार करें, मैंने आप लोगों को भी बताया हुआ है। Why was the Abu Kuhafa worried? What is the role of counseling in preventing drug addiction? For which ability were the Arabs famous? How is construction work cause of noise pollution? ठीक है, देन चलते हैं आप लोगों की पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। 4 नंबर के आ होंगे, 3 पैराग्राफ आने हैं। ये आप लोगों का एक पैराग्राफ है, पैट्रियटिज्म से आया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैट्रियटिज्म से आएगा, कायदाइज्म से आएगा। कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इज नॉट लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आप लोगों को लाजमन है। ये मैंने तीनों पैराग्राफ वो दिए जिसके वजह से आप लोगों को आने के चांसेस जो हैं 90 से 95% है, ठीक है। आप लोगों को इन 3 चैप्टर्स में से लाजमन एक पैराग्राफ जो होगा वो आएगा, ठीक है। देन आप लोगों का आता है पैराग्राफ ऑल इज नॉट लॉस्ट में से, उसके बाद आप लोगों का आता है ड्रग एडिक्शन में से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को सुल्तान अहमद मौस से भी आ जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है। देन आप लोगों की समरी है बच्चों, स्टॉपिंग वर्ड डू नॉट स्टॉप इन, दो आप लोगों की समरी है डैफोडिल या स्टॉपिंग वर्ड डू नॉट स्टॉप इन। तो आप लोगों ने इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेना। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग दोनों समरीज ही तैयार करके जाओ, ताकि आप लोग कोई भी रिस्क ना ले सको, ठीक है। आप लोगों ने जब भी जाना है, अगर आप लोगों को सेकंड टाइम में, तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पेपर लाजमी देख के जाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए किस तरह का पेपर है, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं, ठीक है।
या फिर आप लोगों ने समरी नहीं अटेम्प्ट करनी तो आप लोग इस पैराग्राफ को लिख सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो कर सकते हो, ठीक है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग समरी ही लिखो, इसके अंदर मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा है। देन आप लोगों के पास आते हैं 5 वर्ड्स या इडियम्स या फ्रेजेस, इनको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है। बिट्स एंड पीसेस, मॉडरेट, स्पेशियस, रेज अवेयरनेस, कैलेमिटी, एडिक्शन एंड रेजिंग स्पिरिट। उस पर चलते हैं बच्चों आप लोगों के लेटर की तरफ। लेटर टू फ्रेंड, लैंडिंग बुक्स, आपने उससे रिक्वेस्ट करी कि आपको कुछ बुक्स लैंड कर दे। स्टोरी, यूनिट स्ट्रेंथ, अ डायलॉग बिटवीन टेलर एंड आई एम द कस्टमर, ठीक है। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग लेटर को ही चूज़ करो, ठीक है। इसके मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस पर चलते हैं आप लोगों के पैराग्राफ की तरफ। आप लोगों का पैराग्राफ जो है ये बहुत ईजी है, इसके ऊपर आप लोग ना भी आप लोग टाइम अपना वेस्ट करो तो आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। ना इसके ऊपर टाइम लगाओ अपना, क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर सारे के सारे इसके आंसर गिवन है। आप लोगों को वहाँ बैठ के बस थोड़ी सी आप लोगों को ये ट्रिक करनी चाहिए कि आप लोगों ने इस पैराग्राफ को रीड कैसे करना है। आपने जब इस पैराग्राफ को ओपन करना है ना, आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है और फिर आप लोगों ने ना क्या करना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं, ठीक है। क्या कौन किस चीज़ से फ़ैमिलियर नहीं है, ठीक है, किसने टेलीफ़ोन यूज़ नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आप लोगों को सारी चीज़ें आ जाएँगी तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होगा वो तैयार हो जाएगा। ट्रस्ट मी, सबसे एफिशिएंट वे है किसी भी पैसेज करने का। जब भी आईएलटीएस का टेस्ट होता है या किसी भी चीज़ के इस तरह के टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी पैराग्राफ आते हैं जिनको पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट ट्रिक ये अप्लाई की जाती है। तो मैं आप लोगों को ये गाइड कर रही हूँ कि आप लोग ये लास्ट वन करो, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसलेट एनी ऑफ फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, मेरे पास कोई खूबसूरत तोहफा नहीं था, हमारे पास गैर मुल्की रेडियो सेट है, क्या ओले पड़ रहे हैं, मैं तैरना जानता हूँ, साजिश कब तैयार की गई, खेतों को पानी दिया जा रहा था, मुल्क सुबह की अज़ान क्यों नहीं दे रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के टेंसेस हैं। द चेंज द वॉइस, मोस्ट सैडली आप लोगों को बता दूँ आपको बात कि आप लोगों को वॉइस के अंदर कोई भी चॉइस नहीं आती, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको अच्छी तरह और ध्यान से अटेम्प्ट करो, ठीक है। शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स आर लाइक बाय हर, ठीक है। व्हाई डिड शी राइट सच अ लेटर, शी गेव मी 5 फिल्म्स, द थीफ वाज कॉट बाय द, आप लोग द कॉप्स लिख दो, ठीक है। द थीफ वाज कॉट कॉप्स, दे आर बाइंग दिस हाउस, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखना शी गेव मी 5 फिल्म्स, अब उसने मुझे 5 फिल्में दी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी आप लोग पैसिव वॉइस कैन चेंज करो तो देख लो कि यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट टेंस प्लूरल के सिंगुलर, ठीक है। अब देखो शी गेव मी 5 फिल्म्स, 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर या बाय हर टू मी, ठीक है। तो आप लोगों ने वर्ब लिखना है, यहाँ पर तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से अपनी वर्ब जो है वो चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी की समझ नहीं है या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, किसी का आंसर नहीं बचा रहा, तो गलत मुझ करने की बजाय तो आप लोगों के लिए बेहतर यही हो कि आप लोग मुझसे खुद पूछ लो कि मैम इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसका क्या होगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, इसका क्या ट्रिप एंड ट्रिक है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इंशाअल्लाह वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का कल का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। आप लोग ने मेरी अगर प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो लाजमन देखो, उसके अंदर मैंने आप लोगों को हर तरह से गाइड किया है किस तरह आप लोग ने अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है और पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। वेरी वेरी नेसेसरी, वो आप लोगों को देखनी लाजमी है ताकि आप लोग पेपर के अंदर कोई गड़बड़ मत करो, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो लाजमन देखो, उसका लिंक जो होगा वो मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, मैं एंड स्क्रीन के ऊपर भी डालूंगी, तो आप लोग आसान से उसको क्लिक कर सकते हो। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे वेबसाइट, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।